प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते थे कि भगवान रामचंद्र जी के समक्ष सबरी कंद मूल फल ललाते और उखर रस के रसास्वादन करत भगवान बार बार गुणगान गाते हैं। ये कंद मूल फल वैसे तो रामचरितमानस में कंद मूल फल अमृत के बराबर माने गए। जंगल में रवैया मैनखे मन जितना कंदमूल फल आहार के रूप में ग्रहण करते ओखर जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहते। अमृत के समान फलदायी ये कंदमूल फल है। आज हम वापन कांदा कुसा खाए पर छोड़ दे जिमी कांदा रांधे में तो लेकर मुंह फूल जाते। मुरई रांधे है कि में तब होकर मुंह फूल जाते। ये मनता है कांदा कुसा कंद सब कोई जाना था। कंद छत्तीसगढ़ी में कांदा गिरते और ये कांदा जमीन के भीतरी में होते। जिमीज कांदा के उदाहरण हम आप ले तो ये कांदा जब लगाते हैं तो बहुत छोटा से रहते अतनी बड़ पोथी ला धर के जमीन के अंदर में गाड़ते और ओखर बाद जब 1 साल हो जाते तब वो देखन तब भीतरी में बहुत बड़े कांदा अपन आकार बना के बाढ़ जाते। और ये कांदा परिपक्व हो गए कब जानथन लगी थे ऊपर के पेड़ हम मुरझा के पूरा गोंदली की देख ले प्याज भी कंद में ही आई वो लगा था। तब कब जानथन कि प्याज पूर्ण रूप से पक चुके हैं तब कहीं से ऊपर के हरियर ऊपर पौधा है पूरा मुरझा के समाप्त हो जाए तो समझ जथन की कंद पक गए परिपक्व हो गए खाए के लिए हो गए। कांदा छोटे रहते धीरे धीरे पोषक तत्व ला ग्रहण करे के बाद में अपना आकार ला बढ़ाते और अपने पौधा ला मारे के बाद में स्वयं परिपक्व होते। ये कांदा की विशेषता है। कांदा ला हम वापन की सकन त संग्रह की सकन संग्रह के प्रतीक हम वापन मानन सकेले के प्रवृत्ति छोटे लड़का मन ला हमर दाई दीदी महतारी मन एके सीख देथे बेटा तोर पर गुल्लक ले लेथो रे खजानी खाए बर दिन पैसा देथो तो धीरे धीरे सकेल के रखे कर 1 रुपया देथो तो 8 आना रख दे कर नहीं 4 आना बचा कर रख दे कर बेटा भविष्य में काम दी कुछ कहीं खिलौना बर पदोथस्ता वही है बेरम काम दी। संग्रह करे के प्रवृत्ति हमर महतारी मन पहले चले हमला सीखो थे लेकिन ये संग्रह करे के बाद हमला क्या करना चाहिए ये रामचरितमानस हमला सूत्र प्रदान करते हैं। ये संग्रह ला हमला बांटना जरूरी है धर्म के काम में लगाना जरूरी है। हमार भगवत गीता पुराण सब कोई मन ही बात की थे कि अपन एक दिन के कमाई के 10वां हिस्सा ला हमेशा दान करना चाहिए। संग्रह करत हस दिला दान कर और दान करवे तभी फायदा नहीं। ये सबरी के कंद में स्वाद काबर है कि सबरी हमेशा संग्रह करे है कागे तकी ज्ञान के संग्रह करे और ज्ञान के संग्रह करे बर कहां किस तकी से संत मन के आश्रय में भी है। अर्थात कंदला हम का की सकथन ज्ञान के प्रतीक की सकथन कंद ज्ञान के प्रतीक है और ज्ञान हमेशा संग्रह करना चाहिए चाहे वो छोट लड़का हो चाहे 100 साल के बूढ़ा सियान होए। ज्ञान जहां मिलते होला संग्रह करना चाहिए और ज्ञान ला हमेशा बांटना चाहिए। ज्ञान हमेशा दे के चीज आए रखे के चीज नो। ज्ञान ला अपने में रख दे तो कोई काम के आने वाला नहीं है। और यही ज्ञान ला यदि प्रभु के ऊपर समर्पित कर दिया जाए
तोरे ज्ञान महाराज तोरे में समर्पित है। जंगल में हमला आनंदित होना है तो हमारे जीवन में संग्रह होना चाहिए, हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा कैसे संग्रह, कि सबरी के जैसे संग्रह होना चाहिए। विशेषता कांदा के का कि अपन बाढ़ते पौधा ला स्वयं मारते, अपन बाढ़ते स्वयं मारते। सबरी के पूर्व जन्म ला हम झांक के देखन त एक राजा के घर में जब जन्म लीस त सत्संग करे के तत्परता राजा में जब व्यक्त करते त राजा अपन पाबंदी बताते, राज नियम बताते कि एक रानी हाँ खुले मंच में ऐसने जाके कथा नहीं सुन सके। एक घर से आहत होके वो रानी हाँ रात को 12 बजे गंगा में अपन प्राण ला आहूत कर देते, समाप्त कर देते और भगवान के चरण में प्रीति लगाता। ज्ञान ला पाए के संग्रह करे के प्रवृत्ति ओकर मन में होते, लेकिन एकर व्यवधान जब पहुंचते तो अपन आपला मारते, तब कहीं जाके फिर से सबरी के रूप जन्म लेते। तो वही सबरी कब मिलते कि से विवाह के कारण जब ओकर पिताजी बहुत सारे भेड़ बकरी मुल्ला बांध के रखे थे, तब वो भेड़ बकरी ला बचाए के खातिर सबरी स्वयं जंगल में जाते, अर्थात अपन विवाह के कामना ला मार के समस्त जीव मन के प्राण बचाते। ये ज्ञान ज्यादा जरूरी है। और ऐसा ज्ञान ला प्राय के लिए संत मन के शरण में गीस, और संत मन के शरण में जो ज्ञान प्राप्त हो वो ज्ञान ला भगवान के समक्ष समर्पित करी। ये ज्ञान रूपी कंद है और भगवान ज्ञानी भक्त मल्ला सबसे ज्यादा पसंद करते। आप सबो मन जानत हो 4 प्रकार के भक्त के वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। वैसे तो हमारे मानस कारवन भी 4 भक्त के बाद के वर्णन करते हैं, अटपट लटपट खटपट चटपट। ये तो मानस कारवन अपन हिसाब से अटपट चटपट खटपट लटपट भक्त के वर्णन करते हैं। लेकिन रामचरितमानस में भी 4 प्रकार के भक्त है। वे कौन भक्त? एक आर्त भक्त है, एक आर्त भक्त है जे दुख में भगवान के स्मरण करते। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहेगा होय। और दूसरा भक्त है अर्थ भक्त, जे धन के लालच के कारण भगवान की स्तुति करते, वंदन करते, पैसा मिल जाती, धन मिल जाती, तब एला हमारे रामचरितमानस के मंडली स्वागत ऊपर ले लेते ना। जब जब पैसा की बात होते है तब तब हम राम कथन जोड़ते, पैसा नहीं तो राम कथन के नहीं आया। हम लालची क्वालिटी के भक्त तब भगवान के थे कि हाँ ठीक है, बोले वो पसंद है। तीसरा भक्त जिज्ञासु भक्त होते, जे भगवान ला जाने के प्रयास करते, और जाने के प्रयास करने वाला भक्त जिज्ञासु भक्त, जाने के खातिर साधना भक्त में जाते, वो हरे जिज्ञासु भक्त। और चौथा भक्त ज्ञानी भक्त, जे भगवान ला जान रहे, भगवान कौन आए, कहाँ रहते, कैसे है, निर्गुण निराकार सगुण स्वरूप सबला पहचानते जानते ज्ञानी भक्त। और ज्ञानी भक्त ला भगवान ज्यादा पसंद करते। ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण सबरी अपन आप ला स्वयं समर्पित करते, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते। कंद मूल फल सुरसति दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। ये भगवान के चरण कमल में प्रेम पैदा करते हैं। दूसरा है मूल। मूल मतलब जड़, जड़ हम कारण की सखन। राम जन्म सुख मूल। राम के जन्म का अगर होते तो सुख के कारण होते, सुख के जड़ आए राम के जन्म। जब हमारे अंदर इसमें मूल आ जाए, इसमें जड़ आ जाए, इसमें उद्देश्य आ जाए कि हमारे जीवन में राम के जन्म हो जाए। राजा दशरथ जब दरबार में बैठे रहते तब दर्पण देखते थे, राय सुभाए मुकुर कर लिन्ना,
और दर्पण देखते तब मुकुट टेढ़गर थे तो सोजिया थे, कान के तीर में एक सफेद बाल दिख जाते, तब मन में विचार करते अब दिन सिराग कैसे लगे। दर्पण देखे के बाद में शिक्षा ग्रहण कर लेते, हम वापन दर्पण देखथन लेकिन हमार दर्पण देखे दूसरा है। रामायण में जाकर तो बने चेहरा चिकन चांद दिखत नहीं, ऐसा ढंग के दर्पण देखते, चेहरा ला सजाए के खातिर समारे के खातिर हम वापन दर्पण देखते। अब आजकल तो गजब है, मर्दाई की महतारी में बगल में लटकाए, बगल में बेग छोड़। अरे एक दिन हम ससुराल गए, दोनों कोई याद रहे, लेकिन हम बेग धरे कुछ पैसा कौड़ी धरे, ससुराल के बाद पैसा कौड़ी कम पड़ जाते, तब वक्त में काम दे दी, मन में विचार कर अब ऐसे हो काम है तो गाड़ी के मोटरसाइकिल के ट्यूब टायर फट, जम्मू पैसा धरल के सिरा, अब कैसनो करके ससुराल पहुंचबे करे। अब पहुंचे तो ओकर बेग लटमर पर आवर एमन रोज जब निकलते है कोनो कोती जाते तब बेग लटकाए निकलते, तब कुछ रुपया पैसा धरे बने, खर्चा पानी बन तो नहीं, रुपया पैसा वाले बेग अलग, लटकाए वाले बेग अलग। जब वो थैली टमर के देखो बेग तो काय निकलते, छोट को लिपस्टिक, छोट को कंगी, छोट को टिकली पैकेट, छोट को दर्पण, छोट को पाउडर टिप, वे क्यों गए होंगे काम, पैसा होई कहा था हम तो इसमें जो छत जारी है। हमारे मन के स्वभाव का सुंदरता सौंदर्य प्रसाधन ला बढ़ाए के खातिर हम वापन दर्पण देखथन, कोनो में हमर जाके क्रीज खराब मत हो जाए, इज्जत खराब मत हो जाए, कोनो मत की देखी तो चेहरा ऐसे दिखत है, कोनो कंगी करके नहीं आसे से मत। रामचरितमानस में लिखे थे कि दर्पण देखो लेकिन अपन आप ला झांक के देखो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल आपा देखी अपनो देखी मुझसे बुरा कोई, अपन अंदर ला झांक के देख कि तोर ले बुरा कौन है। राजा दशरथ अपन आप ला झांक के देखते, मानो बाल से संकेत लेते, बाल थे कि भाई जैन दिन तेन जन्म ले हस तेन दिन महू ले हो, जैन दिन तोर रंगाए रही तेन दिन मोरो रंगाए रही से, दोनों कोई बाल रहे, अब सगे संग जमान हो गए। अब आज में अपन जीवन के रंगीनियत ला भूल के मैं अपन रंगीनियत ला भूल गए हूँ, ती भी तो रंगीनियत ला भूल 365 जन रानी ला रख ले हस, और राजगद्दी में आज तक ठाट से बैठे हस। मैं जैसे अपन कलर ला बदल ले, काला रहे हम आज सफेद हो गए, तो ये ते भी अपन तो रंगीन जीवन ला बदल और संन्यास आश्रम को दी जा, दर्पण से सीख ली। और भगवान राम ला स्थापित करेंगे, ठानी राम राज्य की स्थापना के संकल्प मन में होते हैं, लेकिन ये कर्म क्रिया और लोभ के कारण थोड़ की वर्जित है। आज हमारे वाद के जीवन में जब जंगल में रहना है, संसार रूपी जंगल में हो तो बाह्य रूपी जंगल में हो, जंगल में यदि रहना है तो हमारे मूल का होना चाहिए, जड़ का होना चाहिए, तो जड़ होना चाहिए राम। राम जी के चरण कमल में प्रेम पैदा जेकर जीवन में हो जाए तो पर जीवन की आनंद लम्बा। बाबा जी संकेत करते हैं, जब विभीषण जी महाराज लंका में बीते और हनुमान जी महाराज जब संगत में जाते हैं सामने, तो वो देखते का इस रामायुध अंकित गृह शोभा बरने न जाए, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपि राई। राम के आयुध ला जब देखते ततने बेर गदगद हो जाते हनुमान जी महाराज, काबर इसमें जैन साधना के पथ में चलत हो, भक्ति मार्ग में चलत हो, और जेकर घर में ऐसा आयुध है
ओकर शोभा अपने अपन बढ़ जाए। राम आयुध अंकित गृह शोभा बढ़नी ना जाई। जेकर घर में ऐसा आयुध हो जाए ओकर शोभा के ओकर सुंदरता के वर्णन कोई नहीं किया जा सकते। ये देव रूपी घर में यदि हम राम आयुध ला रख लें तो हमर शोभा हमर सुंदरता हमर आनंद के ठिकाना नहीं हो सके, जेकर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं कर सकते। वो आयुध का है बाल कांड में लिखे कि गिरि तरुणक आयुध सबीरा हरि मारग चित वही बल धरिया धीरा। ये आयुध का है राम के आयुध की से गिरी मतलब होते पर्वत, पर्वत अचलता के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है। जेकर जीवन में विश्वास हो ओकर जीवन में राम आनंदित महसूस कराते। राम स्वयं आते। उड़ने की चाहो तो आसमान भी मिल जाता है, प्यासे को रेगिस्तान में नखरिस्तान मिल जाता है। जिसके दिल में कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन हो उसे इस धरती पर स्वयं भगवान मिल जाता है, भगवान मिल जाता है। ये गिरी तरु मतलब होते वृक्ष। वृक्ष परोपकार के प्रतीक है। वृक्ष में जितना चीज बाहर निकलते, पौधा, फूल, पत्ता, फिर फल, सब दूसर लदे थे, परोपकार करते। परहित सरिस धर्म नहीं, ये धर्म के प्रतीक है, परोपकार के प्रतीक। धर्म करना है तो कैसले धर्म करना है, तो ऐसले धर्म करना है। देना ही देना है, दूसरा ले काम नहीं। ये 10 मुख 10 आनंद, यही तो आनंद है। जितना आन दे कहा था तहु रावण बन गए। और दे वाले काम करवे तब राम जी की कृपा तोर पर होगी। परहित सरिस धर्म न बाई, ये परहित के काम जिन करते वो धर्म के काम। धर्म मार्ग में जिन चलते ओकर में भगवान आते राम आयुध। और बाद लिखते गिरी तरु नख, और नख काए तकी गुरु जी के चरण कमल के नख। गुरु जी के चरण कमल के नख जेकर जीवन में आ जाए वही मैनखे जंगल में री सकते। का लिखते जथा सुअंजन अंजदृग साधक सिद्धि सुजान। जथा सुअंजन अंजदृग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि विधान। ये पर्वत में, ये जंगल में, अब ये धरती के भीतरी में जिन खदान छुपे हैं और मणि के खदान, वो मणि ला देखे के काम कौन करवाते हैं ताकि इस गुरु जी के चरण कमल जेकर आश्रय हो जाए। गुरु जी के चरण रच के जिन अंजन कर ले ओकर आंख दिव्य दृष्टि वाला बन जाते। और भीतरी वन के बात का, जंगल के बात का देखते। और जंगल में कौन है ताकि इसी अरे राम भगत मणि, राम के भक्ति रूपी मणि लपाना है तो गुरु जी की आश्रय। और ये मिलते कहाँ, जब हम मूल बना ले, जड़ बना ले, कंद मूल फल सुरस अति। अब ये फल का हरे तकी हरे भक्ति के स्वरूप। मूल हरे कर्म और फल है भक्ति के स्वरूप। ज्ञान कर्म और भक्ति के समावेश हमारे जीवन में हो जाए तब राम के चरण कमल में प्रीति पैदा हमारा आप में होते। अब एकरे सिद्धि एला नवदा भक्ति के संदेश सबरी ला सिखाते, लेकिन ओखर नो है, ओखर अंदर में कूट कूट के भरे है नवदा भक्ति। ये हमार जैसे मैन के मन लचेताए के खातिर भगवान जी शिक्षित करते हैं कि सबरी जैसे नव भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं होए तो कम से कम एक भक्ति, यही भक्ति ताजे समर्पण वाले कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ज्ञान भक्ति वैराग्य ला भगवान के चरण कमल में समर्पित कर दे। राम भेरी भेरी बखान करिए कि बेटा तो जैसे भक्त संसार में कोई दूसरा नहीं है। आओ पीला बत्ती संकेत अंतिम भजन आप विदा बोले सबर राम की जय। बोल रामचंद्र संकर चंदन पछताता है असंत घर जाए से बंधन पछता नारी विधवा के पाए से। चोर पछतात जब प्रातकाल होत जा, ज्वारी पछतात जब जीत बाज हारिया।
नारी पछतात है निपुंसकपति पाए से, पापी पछतात जब जमपुरी की जाए से। आओ एक दिन यमराज हो मृत्यु लोक में आए बरबरदाई हो, एक ठनकोरा कागज में 100 आदमी के नाम लिख ली, नोट कर ली। अब कागज के ऊपर में जो नाम है ना, वही मन के घर में पहले ही यमराज हो, वो मन के जी थे। बैठ महाराज। यमराज जी थे, मैं सगा सोदर ना हो बाबू, मैं तोर कालो तो लगे बना हो, तो चलाक मन के कागज के ऊपर में नाम है देना। कम से कम महाराज चाय पानी पी ले महाराज, बच्चे दूर ले आया हत्ता कुर्सी में यमराज ने बैठा दी। यमराज पर चाय बनावर चल दी, चाय बनावा सोचते हो। यमराज पर चाय बनावा था ना, वो माँ नींद की गोली में मिला देता हूँ। देखे जहाँ चाय पी नींद पर ही खाली चिट्ठी निकाल हो, ऊपर में मेरा नाम है तो लकार में हो, और 100 नंबर खाली हम लिखते हैं, फिर थैली धर दो। चाय पिया दी, यमराज के नींद पर के नशा में खाली चिट्ठी निकाली, ऊपर के नाम काट के सब ले खाली हम लिख दीजिए अपन नाम लो, थैली धर दी यमराज के। यमराज जब होश में आई तब कहते बाबू तोर मेरा दुलार मां, तोर प्रेम मां, तोर चाय पानी की व्यवस्था मां, मोर मन गदगद हो गई। कैसे महाराज तेरे में माया लगा थे यमराज, कैसे माया? चाय पानी प्याज ना तो ऊपर टहले नहीं लगा थे, तो बहुत ज्यादा माया लगा था, खाले करके चालू कर होने थे महाराज, ऊपर लगा के खाले हम नहीं देना महाराज, और पाँव पर हमारा छोड़ दे। यमराज आए हैं सो जाएगा राजा रंग, एक सिंहासन चल चले एक बधेरी, जिंदगी एक किराए घर है। जो माया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जिंदगी एक किराए घर है।
गिरते नहीं है किसका, नहीं है किसका है, जिंदगी है जवानी है पल भर सपना, मुझे सच्चा साथी को अपना। जवानी है पल भर सपना, मुझे सच्चा साथी को अपना। जवानी तेरी गल नहीं हो, अगर जवानी तेरी गल नहीं हो, रबिया फरहान किराए किराए